हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विशेषण। उसके बारे में हम महत्वपूर्ण तथ्यों को और डिटेल में पूरा देखेंगे। इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। देखेंगे विशेषण क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि विशेषण क्या होता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं या विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अर्थात कहेंगे कि जो शब्द क्या है, चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, उनकी विशेषता जो शब्द बताता है वही क्या होता है, हमारा विशेषण होता है। उनको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हो गया आपका काला घोड़ा। हमने कहा काला घोड़ा, मीठे फल, 10 सेब, 2 किलो चीनी, गोरा लड़का आदि। मतलब इसमें जो घोड़ा है आपका, यह क्या हो गया, आपका संज्ञा मान लो हो गया, और काला क्या हो गया आपका, यह हो गया विशेषण। क्योंकि घोड़े की विशेषता कौन बतला रहा है, तो काला शब्द बतला रहा है। क्योंकि यदि घोड़े को काला ना कहा जाए तो हमें क्या मालूम होगा कि वह काला है, पीला है या नीला है, कैसा है। यदि फल या फल जो है, यदि फल को मीठा ना कहा जाए तो हमें भी यह नहीं मालूम फल मीठा है या खट्टा है या तीखा है, कैसा है। तो जो शब्द क्या करता है, चाहे संज्ञा हो सर्वनाम हो, उसकी विशेषता बतलाता है, वही क्या होता है, हमारा विशेषण। जैसे 10 सेब, सेब की विशेषता सेब को कौन बतला रहा है कि 10 हो, तो वह बतला रहा है 10 शब्द। चीनी 2 किलो चीनी, अर्थात 2 किलो क्या हमारा है, विशेषण है। लड़का गोरा, गोरा लड़का, अर्थात लड़के की विशेषता कौन बतला रहा है, गोरा शब्द बतला रहा है, इसलिए गोरा शब्द क्या है, विशेषण है। आगे देखेंगे कि विशेषण के भेद या विशेषण के प्रकार कहेंगे तो विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं, उनको हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं विशेषण के वह 4 भेद कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और यहाँ पर परिमाण कर लीजिएगा, यह परिणाम जो है इसे परिमाण कर लीजिएगा। परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो हमने देखा कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, अब कितने भेद होते हैं, 4 भेद। अब इनको हम जो इनके 4 भेद हैं इनको हम बारी बारी से डिटेल में देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, या जो गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ऐसा शब्द जिसके द्वारा चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, उसके गुण या दोष का पता चलता हो, वही हमारा क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कहा कि ईमानदारी, ईमानदारी, परिश्रमी, बुद्धिमान, अयोग्य, पापी, दुष्ट या चतुर। अर्थात कहेंगे कि जो क्या है, संज्ञा या सर्वनाम का गुण बतलाता है वही क्या होता है, हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। तो सबसे पहले देखेंगे जो हमने कहा कि वह लड़का बुद्धिमान है, अर्थात क्या है, वह क्या हो गया, आपका सर्वनाम हो गया। लेकिन वह की विशेषता कौन बतला रहा है, वह की विशेषता बतला रहा है यह बुद्धिमान शब्द, बुद्धिमान शब्द, इसलिए बुद्धिमान क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। और हम कहेंगे कि वह कहेंगे कि राम, राम क्या है, बुद्धिमान है। तो यहाँ पर जो राम क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा राम की विशेषता कौन बतला रहा है, या बुद्धिमान ही बतला। जैसे हम देखेंगे आपका मान लीजिए हो गया अयोग्य। कहेंगे कि श्याम में एक अयोग्य व्यक्ति है, श्याम एक अयोग्य व्यक्ति है, अर्थात कहेंगे कि जो श्याम है वह क्या है, अयोग्य है। अर्थात उसके दोष को कौन बतला रहा है, वह अयोग्य शब्द, इसलिए अयोग्य शब्द क्या हो गया, आपका यह गुणवाचक विशेषण हो गया। अब हम इनको देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर गुण से हमने देखा ईमानदारी, परिश्रमी, बुद्धिमान, अयोग्य, पापी, दुष्ट और चतुर। अब उसी तरीके से देखेंगे कि दशा, दशा जो बतलाता है गुणवाचक के अंतर्गत ही आता है। यह रोगी जैसे हो गया, आपका मोटा हो गया, पतला हो गया, धनवान हो गया, स्वस्थ हो गया, कमजोर हो गया। हम उदाहरणों के माध्यम से या हम वाक्य बनाकर भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि स्थान, जैसे हो गया आपका जापानी, चीनी, भारतीय, मैदानी, पहाड़ी। जैसे कह सकते हैं कि राम क्या है, एक भारतीय व्यक्ति है। रूप रंग देखेंगे तो काली, पीली, गुलाबी या चमकीली। हम कहेंगे
कि पेन क्या है, काली है, या पेन क्या है, नीली है। यह भी क्या है, यह भी गुणवाचक विशेषण ही है। आकार देखेंगे, आकार में आपका छोटा, आयताकार, पतला या चौड़ा, यह क्या है, आकार से संबंधित है। यह हम कह सकते हैं कि राम क्या है, छोटा व्यक्ति है, राम क्या है, छोटा है। या कहेंगे कि बॉक्स क्या है, बॉक्स पतला है, बॉक्स चौड़ा है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो जितने भी हम शब्द हमने बताए हो, चाहे वह रूप रंग हो, चाहे आकार हो, चाहे गुण हो, चाहे दशा हो, चाहे स्थान हो, वह सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके आते हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। अब हम देखेंगे स्वाद या गंध, जैसे फीका, तीखा, सुगंधित, गंधहीन या खट्टा, यह सब भी क्या है, यह भी गुण बतलाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट भेद है विशेषण का, वह है परिमाण। इसे परिमाण कर लीजिएगा। परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण की जानकारी होती है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जिस वैसा शब्द जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण की जानकारी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम देखेंगे, जैसे हमने कहा कि क्या है, 5 लीटर, 2 किलो, बहुत सी या थोड़ा। यह 5 लीटर क्या हो गया, आपका मात्रा हो गया, 2 किलो, थोड़ा सा, बहुत। यदि इस तरीके से शब्द आए तो हम सब क्या समझेंगे कि यह परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, हमने कहा कि 5 किलो सेब दे दो। यह क्या बतला रहा है, 5 किलो सेब दे दो। यह क्या बतला रहा है, आपका बतला रहा है मात्रा। क्या बतला रहा है, मात्रा। यह इसलिए किसकी, चाहे संज्ञा है वो सर्वनाम, किसी की भी मात्रा या परिमाण बताए तो वह क्या हो जाएगा, आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर मात्रा किसकी बतला रहा है, सेब की। अब हम देखेंगे दूसरा आपका है कि मैं ज़्यादा मीठा नहीं खा सकता। यह जो ज़्यादा शब्द है यहाँ पर, यह क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया, क्योंकि क्या है, यह परिमाण बतला रहा है, किसकी, मीठे की परिमाण बतला रहा है, इसलिए ज़्यादा शब्द क्या हो गया, आपका परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्या से हम समझ सकते हैं कि जिसमें क्या हो, संख्या का क्या किया गया हो, उल्लेख किया गया, वही क्या हमारा है, संख्या। जैसे हम देखेंगे कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे है आपका उदाहरण, पहला, चौथा, थोड़े, कई, 10वां। अर्थात कह सकते हैं कि वह क्या है, वह व्यक्ति पहला है, उसका नंबर पहला या चौथा या या 10वां है, हम इस तरीके से कह सकते हैं। मतलब अब हम देखेंगे ये इस तरीके के शब्द जो है, ये क्या है, सब संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो है उसके 2 भेद पाए जाते हैं। पहला है आपका एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित का मतलब क्या हो, जो निश्चित हो, अनिश्चित का मतलब जो निश्चित ना हो। तो इनको हम थोड़ा सा परिभाषा के माध्यम से देख लेते हैं। पहला है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आपका, जैसे 1, 3, 4, 10, 1000। हमने कहा कि ऐसा शब्द जिससे क्या हो, संख्या निश्चित हो, या संख्या के निश्चित होने का पता चलता, वही क्या हमारा संख्यावाचक या निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो हमने कहा 1, अर्थात हमने कहा कि यहाँ पर एक व्यक्ति है तो एक ही व्यक्ति है। हमने कहा 3, तो हमने कहा कि यहाँ पर 3 ही व्यक्ति हैं। हमने कहा 4 व्यक्ति हैं तो यहाँ पर 4 ही, मतलब एक निश्चित है। 4 कहा तो 4 ही हो सकते हैं, अर्थात 4 से ना तो अधिक हो सकते हैं, ना तो 4 से कम हो सकते हैं। तो इस तरीके से शब्द यदि मिले तो हम समझ सकते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध ना हो, अर्थात निश्चित संख्या का बोध ना हो, उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य जिससे क्या हो, निश्चित ना हो, हमें ना पता लगे कि यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, हमें पर प्रॉपर पता ना लगे कि कितने व्यक्ति हैं। जैसे हमने कहा कि कुछ, थोड़े, अनेक, कई या काफ़ी।
यह शब्द क्या है, यह सभी शब्द क्या है, अनिश्चित है, अर्थात हमें यह पता नहीं चलता है कि यहाँ पर प्रॉपर कितने व्यक्ति हैं या प्रॉपर कितनी वस्तुएं हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर कुछ व्यक्ति थे, यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं या थे, तो कुछ से मतलब क्या है, वह एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। लेकिन प्रॉपर यह नहीं पता है कि यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं या चार व्यक्ति हैं या पांच व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से क्या है, यह शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे हम देखेंगे थोड़े, हम कहेंगे कि यहाँ पर थोड़े व्यक्ति थे, यहाँ पर थोड़े व्यक्ति, मतलब थोड़े का मतलब क्या है, एक अनिश्चित है, इसका कोई प्रॉपर निश्चित शब्द नहीं है या कोई निश्चित पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर कितने व्यक्ति थे। तो दोस्तों इस तरीके से शब्द मिले तो आप समझ सकते हैं कि यह क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब नेक्स्ट देखेंगे, हमारा चौथा भेद है विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि सार्वनामिक विशेषण से ही क्या है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में सीधे प्रयुक्त कर लिए जाते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह शब्द कौन कौन से, जैसे यह, वह, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी, यह सब शब्द सभी क्या है, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसका कहने का तात्पर्य कि यह संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करता है। अर्थात क्या कहेंगे कि यह क्या होता है, जो यह सर्वनाम जो विशेषण का कार्य करता है यह संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि वह लड़की बहुत होशियार है। अर्थात कहने का तात्पर्य है यहाँ पर लड़की क्या हो गई, आपका एक संज्ञा हो गई और वह शब्द क्या हो गया, यह सर्वनाम तो है लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, वह विशेषण का कार्य कर रहा है। हमने कहा कि ऐसा सर्वनाम जो क्या हो, संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो, वह क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। और हमने संज्ञा या सर्वनाम में देखा था कि जब जहाँ सर्वनाम यूज होगा वहाँ पर संज्ञा नहीं होगी और जहाँ पर संज्ञा होगी वहाँ पर सर्वनाम नहीं होगा। तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम दोनों है। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि जहाँ पर दोनों पाए जाते हों और संज्ञा क्या हो बाद में हो और सर्वनाम पहले हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वह शब्द जो सर्वनाम शब्द है वह क्या हो जाएगा, विशेषण के रूप में गिना जाएगा। वह लड़की बहुत होशियार है, तो वह इसमें कौन, वह जो शब्द है यह क्या कर रहा है, वह विशेषण का कार्य कर रहा है, वह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे हमने कहा कि इस किताब को जरूर पढ़िए। किताब आपका क्या है, किताब आपका सर्वनाम है, संज्ञा है, और इस क्या हो गया, यह विशेषण का कार्य कर रहा है, यह विशेषण का कार्य कर रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, सर्वनाम है, लेकिन क्या है, जब संज्ञा के पहले प्रयुक्त हुआ है तो यह विशेषण का कार्य कर रहा है। हम देखेंगे कि उनके घर आज कार्यक्रम है, उनके घर आज कार्यक्रम है, तो घर आपका क्या हो गया, घर आपका संज्ञा हो गया, उनके क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम क्या कर रहा है, वह विशेषता बतला रहा है या तो विशेषण का कार्य कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम देखेंगे कि जहाँ पर संज्ञा से पहले सर्वनाम प्रयुक्त होता हुआ क्या होता है और विशेषता बतलाता वही क्या होता है, वह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको विशेषण पढ़ने की कहीं से भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि हिंदी या सभी विषय की फ्री वीडियो या फ्री मटेरियल चाहते हैं, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों इसी तरीके से इस चैनल पर डेली आपको फ्री वीडियो मिलती रहती हैं, और चाहे वह किसी भी विषय से संबंधित हो। तो जो दोस्तों कल फिर मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।